आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। नॉर्मली रेफरेंस का मतलब होता है कि जिससे भी हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट में अगर मान लीजिए हमने बुक प्रिंटिंग की है, पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, या कुछ हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसके कि नंबरिंग हमको बताना है कि कौन से पेज पे हमने क्या क्या डिटेल्स डाली है, तो हम उसके लिए रेफरेंस का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक्चुअल में किसी भी बुक का रेफरेंस, किसी भी नोटिंग का रेफरेंस, किसी भी प्रोजेक्ट का रेफरेंस, कोई भी प्रेजेंटेशन का रेफरेंस की जरूरत पड़ती है तो हम इनसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने डीसीए की बुक का पब्लिकेशन करना है, तो डीसीए की बुक पे आप वर्क कर रहे हैं, डीसीए की जो बुक बना रहे हैं उसमें सबसे पहले डीसीए ही रहेगा। हमको सबसे पहले डीसी का एक इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन देना होगा। फर्स्ट पेज पे हमने वो देंगे। उसके बाद में बेसिक के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में ऑफिस के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में हम टेली के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में हम डीटीपी के बारे में लिखेंगे। अब जैसे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या क्या कंटेंट, किसके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखना है, कंटेंट क्या लिखना है वो बात करो, बट किसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो हेडिंग्स हमने चैप्टर्स की हेड ले लिए है। इनको अभी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इसको लेवल दे देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डीसीए का लेवल 1 है, तो मैंने लेवल 1 दे दिया। बाकी का लेवल 2 है, तो मैंने लेवल 2 दे दिया। सिलेक्ट कर लिया मैंने इनको और यहाँ जाके लेवल 2 दे दिया। अब जैसे हमने ये लेवल दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डीसीए का हमने जो लेवल दिया है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे तो हम इंडेक्स डालेंगे, हम बताएंगे कि फर्स्ट पेज पे कि डीसीए कौन से नंबर पेज पे मिलेगा, बेसिक कौन से नंबर पेज पे मिलेगा, ऑफिस कौन से नंबर पेज पे मिलेगा, टेली किस पेज नंबर पे मिलेगा, डीटीपी किस पेज नंबर पे, तो उसके लिए हमें फर्स्ट पेज खाली रखना होगा। तो सबसे पहले काम हम यही करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और उसको पेज ब्रेक कर देते हैं ऐसे, ताकि फर्स्ट पेज खाली रहे सिर्फ इंडेक्स डालने के लिए। अब हम जाएंगे डीसीए के लिए, क्योंकि जैसा आपने बोला था डीसीए के लिए हम फर्स्ट पेज खाली रखेंगे, एक पेज खाली रखेंगे, तो डीसीए जो लिखा है उसके बाद में कर्सर रख के या बेसिक के पहले कर्सर रख देंगे और यहाँ जाके पेज ब्रेक कर देंगे। अब फर्स्ट पेज हमने खाली छोड़ दिया है डीसीए के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने जो कंटेंट लिखना है, थोड़ा सा आपको समझाने के उद्देश्य से कि हमारा जो कंटेंट है, हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं कि हमारा कंटेंट एक एग्जाम्पल पैराग्राफ का हम डाल देते हैं कि हमारे 5 पैराग्राफ वाला एक कंटेंट लिखना है। ये 5 पैराग्राफ वाला एक इंट्रोडक्शन हो गया मान लीजिए डीसीए के लिए। इसके बाद में हमारा सेकेंड पेज चालू होगा जिसमें हमको बेसिक के बारे में कंटेंट लिखना, तो बेसिक को मैंने इजिकल टू लगाया। अगर आपको पेज ब्रेक नहीं करना है कोई बात नहीं, हम जैसे ही यहाँ बेसिक लिखा है इसके अंदर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इजिकल टू लगा के हमने एक ऑटोमेट जो पैराग्राफ वाले शॉर्टकट की है रैंडम वाली इजिकल टू RAND ब्रैकेट ओपन, और एटलीस्ट हम 10 पैराग्राफ डाल देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कि हमारा कंटेंट ये होगा। बेसिकली जो आप लिखना चाहेंगे उसके अंदर बेसिक में क्या क्या चीज़ें समझाना चाहते हैं, थियोरिकल वाला पार्ट, बुक वाला पार्ट, वो आप यहाँ लिखेंगे। बट क्योंकि हमारे पास अभी कंटेंट रेडी नहीं, तो सिर्फ समझाने के उद्देश्य से हमने ये एक सैम्पल पैराग्राफ का शॉर्टकट ही डाली है। ये जैसे हो जाएगा इसके अंदर मान लीजिए अब मुझे बेसिक का कंटेंट तो डाल दिया हमने, अब ऑफिस का कंटेंट डालना है, तो ऑफिस के कंटेंट डालने के लिए मुझे ऑफिस को पहले लाना पड़ेगा। ये ऑफिस इस पेज पे आ गया है हमारा। अब तो वहाँ पर भी एंटर करेंगे, फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, वापस रैंडम वाली शॉर्टकट ही लगाएंगे, फिर हम 10 पैराग्राफ दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये हमारा ये वाला कंटेंट भी रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे और हमारा नेक्स्ट वाला ऑप्शन है टेली वाला, और टेली के लिए भी कंटेंट हमने रेडी किया है। फिर वही सेम चीज़ें करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, 10 to 12 पैराग्राफ दे देंगे, एंटर कर दिया हमने। अब जाके डीटीपी का स्टार्ट करेंगे, डीटीपी पे भी जाएंगे। मान लीजिए डीटीपी का कंटेंट यहाँ से चालू होगा और हम इसका जो डेटा है वो डेटा हम ऐड कर देते हैं बाय द शॉर्टकट की ऑफ रैंडम, ये यूज़ किया। अब आप देखिए कि ये हमारा टोटल कंटेंट रेडी कर दिया है, सारे पेज के चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। हम जाएंगे अब होम के स्टार्टिंग पे, पेज के स्टार्टिंग पे गए हम और यहाँ जाके फर्स्ट पेज जो खाली छोड़ा था हमने, वो इसीलिए कि हमारा इंडेक्स बता सके। अब हम जाके रेफरेंस पे जाएंगे, पहले हमने टेबल टेक्स्ट दे ही दिया था,
सबको अलग अलग पेज पे हमने पेज ब्रेक भी हो गया, हमने सेट भी कर लिया। अब टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके जो ऑटोमेटिक वाली स्टाइल दे रखी है कोई सी भी एक आप यूज़ कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में बताया कि DCA जो है वो पेज नंबर 2 पे है, बेसिक पेज नंबर 3, ऑफिस पेज नंबर 5, टेली पेज नंबर 7 और DTP पेज नंबर 9 पे है। इस तरीके से अगर बुक होती तो बुक का भी वही होता कि कौन से पेज पे क्या क्या है वो टेबल ऑफ कंटेंट में हमको दिखा देता। तो इसी तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्ट जो बनाया है उसका एक समरी सामने इंडेक्स सामने रख देते हैं ताकि हमें इजी रहे टू फाइंड आउट कि ऑफिस कौन से पेज पे मिलेगा, टेली किस पेज पे मिलेगा और DTP किस पेज पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा होता है कि रियलिटी अगर कंटेंट की कुछ रहती है और उस कंटेंट में ऊपर नीचे पेज हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेसिक को हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, इंसर्ट पे जाके एक पेज बढ़ा देते हैं, ये पेज बढ़ गया। अब ऐसी स्थिति में बेसिक जो है वो 4th नंबर पेज पे, क्या करेंगे हम, यहाँ तो 4 आया नहीं। तो हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन है, या तो यहाँ जाके अपडेट टेबल पे क्लिक कर दे, पेज नंबर अपडेट हो रहा है तो सिर्फ इस पे क्लिक करें। अगर हम मान लीजिए कुछ नया चैप्टर ऐड किया हमने, उसको अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो नया चैप्टर भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं रेफरेंस पे जाके अपडेट टेबल पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए बेसिक जो हो गया वो 4 नंबर पेज पे आया। ठीक, इस तरीके से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर होता है। अब इसके बाद में मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि DCA की जो बुक आप टाइप कर रहे हैं उसमें हमें हर एक पेज के लास्ट में फुट नोट देना है। फुट नोट मतलब पेज के लास्ट में जो नोटिंग देना है, जैसे यहाँ पर लिखा बेसिक चैप्टर विल स्टार्ट नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज, तो ये एक नोटिंग दे दिया आपने, बेसिक चैप्टर विल स्टार्ट नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज। इस तरीके से हमने ये फुट नोट दिया, इसी को फुट नोट कहते हैं। अगर आपने यहाँ नेट दिया है इसी तरीके से मान लीजिए बेसिक का चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है हमको वहाँ देना है, जैसे यहाँ बेसिक का खत्म हो गया फॉर एग्जांपल। अब मुझे यहाँ पर जाके देना है फुट नोट वापस, यहाँ पर लिखना है कि नेक्स्ट चैप्टर विल कंटिन्यूस, इस तरीके से हमने ये नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। तो हम लिखना चाहते हैं, ठीक, वो जो हम लिखना चाहते हैं वो हम फुटनोट में लिख देते हैं ताकि लास्ट में नोटिंग क्लियर हो जाए कि हम नेक्स्ट पेज पे क्या आने वाला है, नेक्स्ट पेज पे है क्या। ऐसे हर पेज पे आप अलग अलग नोटिंग दे सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में एक ही नोटिंग देना जहाँ पे एंड हुआ चैप्टर, सारे चैप्टर से एंड हो रहे हैं, बुक खत्म हो रही है, उसको इंसर्ट एंड नोट कहते हैं। अब एंड नोट वहीं आएगा जहाँ पर लास्ट लाइन अपनी एंड हुई है, देखो यहाँ ये लास्ट पेज आपका 11 नंबर का पेज जहाँ पर DTP एंड हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑफ DCA चैप्टर्स। इस तरीके से ये एंड नोट दे दिया हमने। अब एंड नोट भी देना सीख गए, फुट नोट भी देना सीख गए। नेक्स्ट फुट नोट जाना है या प्रीवियस फुट नोट जाना है तो यहाँ से प्रीवियस फुट नोट पे जा सकते हैं और प्रीवियस फुट नोट पे जा सकते हैं और प्रीवियस फुट नोट जो दिया था उस पे जा सकते हैं। शो नोट्स तो नोट्स दिखा देगा, शो फुट नोट तो फुट नोट दिखा देगा, शो एंड नोट तो एंड नोट दिखा देगा। तो ये इस तरीके से हम देख भी सकते हैं। अब इसके बाद में है सिटिएशन। सिटिएशन क्या होता है, अगर जिस तरीके से हम हर एक बुक का एक राइटर होता है या हर एक बुक की कोई इंफॉर्मेशन होती है जो इंडेक्स के अलावा होती है, तो वो यहाँ इंसर्ट सिटिएशन में डाल सकते हैं। यहाँ एड सोर्सेस पे जाएंगे, यहाँ जाके हम क्या छाप रहे हैं, हम किसके लिए पब्लिकेशन कर रहे हैं, बुक के लिए। अगर आपका बुक सेक्शन हो, जनरल आर्टिकल हो, आर्टिकल डिफरेंट टाइप के हो, कॉन्फ्रेंस हो, रिपोर्ट हो, तो ये जो भी हो आप इनमें से जिस भी टाइप है उसके लिए भी हम सिचुएशंस का यूज़ कर सकते हैं। हमने बुक के लिए किया, यहाँ ऑथराइज दे दिया है कि इसका बुक का ऑथराइज है KB, और यहाँ पर जाके टाइटल क्या है इसका, तो हमने दे दिया DCA। ईयर कौन सा था तो हमने बता दिया 2023, और इसके बाद में ईयर के बाद में सिटी कौन सी है तो हमने बताया इंदौर, पब्लिशर कौन सा है तो हमने बोला PB। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हमने कर दी, ओके कर दिया हमने। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डाउनलोड में आ चुकी है।
आपको उसको कहाँ रखना है, जैसे अभी ये यहाँ पर दिख रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर सेट करना है, मान लीजिए मुझे इसको यहाँ लेके आना है, ठीक है, डिलीट दबा देंगे, ऊपर की ओर आ जाएगा। या तो आप उसको कहाँ रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं डीसीए को शिफ्ट कर देता हूँ वापस नीचे की ओर, पेज नंबर उसका शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर जाएंगे और पेज ब्रेक कर देंगे, तो ये इस तरीके से हम जो फर्स्ट पेज पे चाहते हैं उस तरीके से आगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई सिचुएशन की, जो एक शॉर्ट समरी बन गई है। अगर मान लीजिए कि आपने पहले से लिखा हुआ राइटर उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ, तो मैनेज पे जाके यहाँ पर राइटर्स के नाम पहले लिखे हो, जैसे मेरे पास ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है सेम, तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जाकर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक सेव ऑलरेडी रह जाता है, एक बार बनाने की जरूरत है, अगली बार सेम यूज़ करना तो आपको मैनेज से इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये इसकी स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल में वो चेंज हो जाएगा, जैसे शिकागो स्टाइल में डालेंगे तो ऐसा दिखेगा, मोस्ट में डालेंगे तो ऐसा दिखेगा, ISO 690 में डालेंगे तो चेंजेस होते जाएंगे उसमें। आपको उसको सिलेक्ट करके चेंजेस करते जाना तो आपको पता लगता जाएगा, देखो हो रहा है चेंजेस। अब आपको लगा कि ये सब तो चला लिया, बट मुझे एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना, और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके जो वर्क साइट या जो आप चाहते हो उस स्टाइल में देख सकते हैं। जैसे यहाँ कर्सर रखा मैंने वहाँ, और मैंने जाके बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करा, ये उसकी बिब्लियोग्राफी आ गई। अगर मुझे वर्क साइट पे क्लिक करना है तो ये इसकी वर्क साइट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो जैसा आप चाहें उस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसी को कहते हैं सिचुएशन और बिब्लियोग्राफी। आज हमारा रेफरेंस में फर्स्ट जो पार्ट था वो क्लियर हुआ, सेकेंड पार्ट हम कल समझेंगे।